हाउ टू गेट पर्सनल लोन विदाउट सैलरी स्लिप, मतलब कि अगर आपके पास कोई सैलरी स्लिप नहीं है, इट मीन्स आप जॉब में नहीं है, तो भी पर्सनल लोन आपको मिल सकता है। गिने चुने कंपनियां हैं जो आपको बिना सैलरी स्लिप का पर्सनल लोन प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि अगर जनरल वे में अगर जाते हैं पर्सनल लोन लेने के लिए तो पहला रिक्वायरमेंट होता है कि आप अपना सैलरी स्लिप दिखा दीजिए। वो आपसे पूछते हैं कि कौन सा नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और जो नौकरी कर रहे हैं जिस टाइप का नेचर है, नेचर ऑफ जॉब है, उसके अनुसार से आपको तुरंत मिलना है या नहीं मिलना है या बाद में मिलना है, ये डिसाइड होगा। इसी बात से डिसाइड होता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। ये सारी चीज़ देखा जाता है। आपके मन में सवाल आता होगा, यार एक बात बताओ, सभी लोगों को नौकरी करना जरूरी है? बिना नौकरी के भी तो लोग पैसा कमा रहे हैं ना, फिर उसको लोन क्यों नहीं मिलता है? लोन का मतलब क्या होता है कि कर्ज आप कहीं से लेते हैं और आप उसको ब्याज के साथ मूलधन मिला करके जो ईएमआई किस्त बनेगा उसको आप वापस करेंगे। सिंपल, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। आपके पास क्षमता है फिर भी बैंक वाले कहेंगे ना, आपको पर्सनल लोन नहीं दूंगा। तो फिर कैसे देती है? कोई कंपनियां, कोई बैंक वाले दे देती है, कोई बैंक वाले कहते हैं ना 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 भैया, मैं पर्सनल लोन आपको नहीं देने वाला हूँ। चलिए, इसी चीज़ को समझना जरूरी है। ये भी लास्ट में समझेंगे कि आखिर किस बैंक में या किस कंपनी को अप्लाई करें, किस एनबीएफसी के पास जाकर के अप्लाई करें जो तुरंत में आपको पर्सनल लोन बिना सैलरी स्लिप का मिल जाएगा। देखो, सैलरी स्लिप का सीधा सा मतलब होता है कि रेगुलर इनकम प्रूफ हो जाता है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो। सरकारी अगर नौकरी करते हैं, चपरासी का भी नौकरी करते हैं, तो बैंक या एनबीएफसी ये समझ जाती है कि इसका परमानेंट 60 साल तक के लिए जो नौकरी है ये रहेगा और इसमें सैलरी आते रहेगा, और वो सिविल से स्कोर के अनुसार से चेक कर लिया जाता है कि ऑलरेडी इसके पास एग्जिस्टिंग कोई लोन है या नहीं है। अगर लोन नहीं है तो उस अनुसार से ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इनका हर साल कितना इंक्रीमेंट होगा, कब तक ये ईएमआई चुकाने के लिए सक्षम है, कितना मैक्सिमम लोन इनको दिया जा सकता है। बैंक वाले मतलब सरकारी नौकरी वाले को जल्दी लोन दे देते हैं और साथ साथ कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देते हैं, क्योंकि उनका लोन एक तरह से सुरक्षित हो जाता है, अनसिक्योर होते हुए भी सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि नेचर ऑफ जॉब क्या है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर नौकरी के लिए जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्की होता है। ये देखती है कि अभी नौकरी है, कल हो सकता है इसके पास नौकरी नहीं हो, तो सॉलिड देखा जाता है कि काम का तरीका क्या है, किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट वाला है, या एक ऐसा पोस्ट पे है जो जल्दी हटेगा नहीं, ये सब भी देखा जाता है। एक होता है ना कि एक प्राइवेट कंपनी में भी एक मैनेजर के पोस्ट पे है, और एक है कि ऐसा ही आया है और कुछ दिन काम करेगा और बाद में भाग भी जा सकता है, ऐसा भी पोस्ट होता है बहुत सारे। इसीलिए चलो, ये सब तो नौकरी की बात थी। इस वीडियो में आप तो आए हैं इस बात के लिए कि बिना नौकरी का, बिना सैलरी स्लिप का पर्सनल लोन कैसे मिल सकता है। तो सिंपल सी बात है कि अब थोड़ा सा लीक से हट करके जो एनबीएफसी है, जो मार्केट में फैला हुआ फाइनेंस कंपनी है, ये लोग लोन प्रोवाइड कराना शुरू किए। ये लोग रिस्क कवर करना शुरू कर दिए कि कल के डेट में अगर जिसको मैं लोन दे रहा हूँ वो बंदा लोन ना दे, लोन का मतलब रिकवरी ना करे, ईएमआई नहीं जमा करे, तो भी ये बर्दाश्त कर सकते हैं। इतना ज़्यादा ये रिस्क लेना शुरू करते हैं। जब भी रिस्क होता है साथ साथ कुछ ना कुछ होता है। क्या होता है? इसको रिस्क को कवर करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर दिया जाता है और इस तरह से लोन दिया जाता है, जिसमें एक नाम थोड़ा सा पॉपुलर में देख रहा हूँ वो है डीएमआई फाइनेंस के बारे में। बाकी मैं डीएमआई फाइनेंस का जो कमियाँ हैं, जो गलती है, जिससे मैं परेशान हो गया था डीएमआई फाइनेंस से लोन लेने के बाद, उसका एक रिव्यू वीडियो बढ़िया से मैं बना करके आप लोगों के पास दिया हूँ, उसको भी जरूर देखिएगा लोन लेने से पहले। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कोई भी कंपनी मुझे पैसा तो दे नहीं रही है, किसी का स्पॉन्सरशिप तो मैं कर नहीं रहा हूँ। मैं जो भी रियल चीज़ देखता हूँ, जो पर्सनल एक्सपीरियंस करता हूँ, या आसपास के दोस्त या सर्किल में कोई लोन लेता है किसी कंपनी से और उसके साथ ख़राब या बढ़िया बिहेवियर रहता है, उनका एक्सपीरियंस गंदा या बढ़िया रहता है, वो चीज़ मैं आपके साथ ला करके दे देता हूँ। इंटरनेट पे भी सर्च करता हूँ, किसी के साथ बुरा तो नहीं हुआ है, फिर उस बात को ला करके आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। तो डीएमआई फाइनेंस क्या है ना कि बिना सैलरी वाले को भी पर्सनल लोन प्रोवाइड करवा देती है, लेकिन उसके पहले उसको ये बहुत ठोक बजा करके ये कंपनियां चेक करती है या इसके स्टाफ चेक करता है कि भाई आपके पास कोई रेगुलर इनकम प्रूफ है या नहीं। ठीक है, नौकरी नहीं है, ना प्राइवेट ना सरकारी, लेकिन कुछ ना कुछ तो कमा रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है डीएमआई फाइनेंस से या किसी और कंपनी से लोन लेंगे और घर में बैठ जाएंगे और बाद में पैसे को वापस नहीं करेंगे। तो कौन देगा? कोई समाज सेवा करने के लिए यहाँ पे नहीं आया है, सब पैसे कमाने के लिए आए हैं। लोन देने वाली कंपनियां ब्याज के रूप में वो अपना बिजनेस चला रही है, उसका बिजनेस मॉडल ही यही है कि आप पैसा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज उसको चुकाइए, जिससे कि उसका बिजनेस रन करे और उसकी कंपनी आगे बढ़ते चले और बाकी लोगों को सैलरी इसी तरह से मिलता रहे, सभी लोग प्रॉफिट में रहे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर उससे लोन लेंगे आप चुकाएंगे कैसे। तो ये चीज़ कैसे? एक विश्वास से नहीं भाई मैं चुका दूंगा, मैं ईमानदार आदमी हूँ। हर बेईमान कहता है कि मैं ईमानदार ही हूँ, शुरुआत इसी बात से कहता है। कोई कहता है कि नहीं मैं बेईमान हूँ, मुझे कुछ काम मत दो, मुझे पैसा मत दो, ऐसा नहीं ना कहता है।
जो बेईमान होते हैं, जो चोर होते हैं, जो पैसा लेकर के बैठने वाले होते हैं, वो भी कहते हैं कि मेरे पे विश्वास करो ना, मैं बहुत जल्दी सारा पैसा रिटर्न कर दूंगा, ऐसा बोला जाता है। अब इस बात के लिए कैसे प्रूफ किया जाएगा, तो इसके लिए इनकम प्रूफ होता है। इनकम प्रूफ के लिए क्या मतलब कोई सर्टिफिकेट ऐसा है, तो जनरली ITR मांगा जाता है। तो ये कंपनियां आपका दो चीज़ देखेगी, ITR और बैंक स्टेटमेंट। आप कहेंगे जब ITR में प्रूफ है ही तो बैंक स्टेटमेंट की क्या जरूरत है, क्योंकि आजकल लोग ITR में फर्जी रिपोर्ट डाल देते हैं लोन लेने के लिए। अपना ITR में जो इनकम है उसका एकदम लिमिट बढ़ा देते हैं। उस इनकम को देख करके पहले वाले बैंक या पहले के स्टाफ या NBFC लोन ज़्यादा दे देती थी, लेकिन अब समझ गए हैं कि लोग फर्जीवाड़ा करते हैं। इसके लिए इनको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट और डेबिट होगा, पैसा आया कहाँ से और गया कहाँ। वो महीने महीने रेगुलर अच्छा खासा पैसा आ रहा है, इसीलिए ये डिमांड करेंगे या तो पिछले 3 महीने या पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दीजिए कि आपके पास पैसा रेगुलर बेस में आ रहा है और किस टाइप से आ रहा है वो स्टेटमेंट में दिख जाता है। जब दिख जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसके पास पैसा मैं दूंगा तो ये चुका देगा। स्टेटमेंट में अगर कुछ नहीं दिखता है तो इसका मतलब इसको मैं पैसा दूंगा, इट मीन्स आपको पैसा वो बैंक वाले देंगे या NBFC देंगे, तो आप पैसा नहीं चुकाइएगा या चुकाइएगा आपका स्टेटमेंट ही बता देता है। और अगर आपका इनकम सच में रहता है, आप चुकाने लायक है, तो बैंक वाले आपको तुरंत में पर्सनल लोन अप्रूव्ड कर देंगे। हाँ, इस बात के लिए रेडी रहिए कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा। मैं DMF फाइनेंस के नाम लिया हूँ। DMF फाइनेंस के साथ अगर बैंक में जाएंगे तो यूनियन बैंक में जा सकते हैं। यूनियन बैंक के अगर कस्टमर हैं, पुराने कस्टमर है, 1-2 साल से पुराने कस्टमर है, तो आपको बिना सैलरी स्लिप का वहाँ पे भी पर्सनल लोन मिल जाएगा। लेकिन आपका मैनेजर से संपर्क बढ़िया होना चाहिए, आपके बैंक के स्टाफ से बिहेवियर बढ़िया होना चाहिए। जनरली ये देखा जाता है कि सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, अगर स्टाफ से बिहेवियर बढ़िया है तो आपका लोन भी जल्दी पास हो जाता है और कोई काम भी डिस्टर्ब नहीं होता है। कभी कभी तो मैं ऐसा देखा हूँ, बैंक के स्टाफ से बढ़िया बिहेवियर के कारण आप अगर EMI नहीं चुकाते हैं तो वो अपना पैसा EMI में डाल देते हैं और बाद में कहते हैं मेरे पर्सनल अकाउंट पर अपना पैसा डाल दीजिएगा। इस तरह से व्यवहार बनाने से काम बन जाता है। तो आपको भी इस तरह से सर्किल मेंटेन करना है, नेटवर्क बनाना है और इस चीज़ को देखना है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको कौन कौन सा काम करना चाहिए। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जॉब करें या बिजनेस करें, हर चीज़ के लिए आपको ज़रूरी है कि डेडिकेटेड होकर के काम करिए। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके हाथ में पैसा आता है तो उस पैसा को इन्वेस्ट करना सीखिए, आप उस पैसा से पैसा बनाना सीखिए। उसके लिए इंटरनेट आपके लिए अवेलेबल है, इंटरनेट पे ही सर्च करिए। ज़रूरत लगे तो मेरे पुराने वीडियो को देखिए, वो काम जरूर देगा।